गुड इवनिंग दोस्तों। नई अपॉर्चुनिटी 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट स्पोर्ट कोटा के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। एंड आई थैंक्स यू ऑल टू वाचिंग माय वीडियो। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बात इधर उधर से फिर काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, मज़ा नहीं आता बिल्कुल मुझे भी। तो मैं आज 4 चीज़ों पे बात करूंगा जो न्यू रिक्रूटमेंट यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट पे सबसे पहले, और दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होगा वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, मतलब कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और चौथा जो पॉइंट है वो रहने वाला है कि मतलब पे ग्रेड, किस पे ग्रेड की ये जॉब है, स्पोर्ट कोटा से निकली है तो, और आपको मतलब कितना मंथली सैलरी मिल सकती है, और साथ ही साथ लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो वर्क प्रोफाइल का होगा। तो चलिए हम अब अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। न्यू रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस स्पोर्ट कोटा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म्स भी लास्ट 3 डे से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ बताऊं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल से संबंधित, स्पोर्ट कोटा से संबंधित कांस्टेबल की 546 टोटल, जिसमें जो है 350 मेल और तथा एक 196 यानी 196 महिला अभ्यर्थियों के लिए यानी महिला कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें नागरिक पुलिस सिविल पुलिस में कुछ 372 पद हैं और पीएससी में कुछ 174 पद हैं, यानी कि 576 पदों के साथ कुल 23 स्पोर्ट्स यानी कि कुल 23 खेलों में इस भर्ती का जो 546 जो टोटल वैकेंसी है, इसको कुल 23 खेलों में विभाजित किया गया है, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं। फिर भी मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, उसके बाद हॉकी, फिर आर्चरी, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, जूडो, बॉक्सिंग, स्विमिंग इत्यादि में कुल टोटल 23 खेलों में इन्होंने अपने जो ये वैकेंसी उसको डिवाइड किया है। और इनमें इन 23 खेलों में जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं वो महिला और पुरुष यानी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। बस अब आते हैं इसकी योग्यता, यानी कि इस फॉर्म्स को कौन कौन भर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस फॉर्म को वो लोग डाल सकते हैं जो सबसे पहली प्राइम एलिजिबिलिटी है कि वो 12th पास हो, कम से कम 12th एग्ज़ाम पास हो, परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता कितना हो, और साथ ही साथ इन 23 खेलों में से जिसका मैंने अभी जिक्र किया उनमें उनके पास सर्टिफिकेट्स हो। और वो सर्टिफिकेट्स कैसे सर्टिफिकेट्स, जैसे जो कैंडिडेट हो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेला हो, या फिर कोई सीनियर चैम्पियनशिप या फेडरेशन कप वगैरह में खेला हो, इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी कंपटीशन खेला हो, ऑल इंडिया इंटर स्टेट कंपटीशन खेला हो और उसका उसके पास सर्टिफिकेट्स हो। इन 23 खेलों में से किसी एक में भी अगर वो खेला है तो ये फॉर्म को वो अप्लाई कर सकता है। अब एक बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरनेशनल नेशनल में खेला है तो वो कांस्टेबल की जॉब क्यों अप्लाई करेगा, वो कांस्टेबल क्यों बनना चाहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लाजमी है, पर मैं इस पे जो मेरा आंसर्स है, जो मैंने बातचीत की है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह में अपना मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कबड्डी वगैरह के लिए, खो खो के लिए, बैडमिंटन्स के लिए। तो इन पे मैं बात करना चाहूँगा कि जिन्होंने जो नेशनल इंटरनेशनल या अंडर 19 खेल रखा है उनके लिए इतने अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, और उनको मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा कि और वो प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जा सकते हैं, तो वो कांस्टेबल की जॉब क्यों करें। तो उनके लिए ये नोटिफिकेशंस नहीं है, ये नोटिफिकेशंस उन बच्चों के लिए है, उनके लिए भी हो सकता है अगर वो चाहें तो, पर ये करियर अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो इंटर यूनिवर्सिटी जिन्होंने खेला हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे बीएचयू वगैरह, दिल्ली वगैरह के कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ वो आगे की प्रिपरेशन भी अपनी खेल में वो कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी खेलते हैं वो ऐसे ही काफ़ी गली कस्बों से काफ़ी लड़के होते हैं जो गांव रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि फिनांस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैटर करता है, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको एक फिनंशियल सपोर्ट हो जाएगा। तो उन लड़कों के लिए ये ज़्यादा अच्छा है जिन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी खेला है या फिर इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन खेला है, उनके लिए ये बेस्ट है।
तो हाँ, रनिंग वगैरह का इसमें कोई नहीं है, जैसे कि आप मैराथन वगैरह करते हैं तो उसकी वैकेंसी नहीं है। जूडो की है, ताइक्वांडो की है, शूटिंग की है, साइकिलिंग की है, कराटे की है, उसके बाद खो खो की वैकेंसी है, पर रनिंग यानी मैराथन की नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हमने बात कर लिया कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिन्होंने 12th की हो, कम से कम 12th, और साथ ही साथ इन जो भी मतलब ये जो खेल के विवरण, इनमें से किसी एक में भी उनके पास अगर सर्टिफिकेट्स है, वो भी वो सर्टिफिकेट्स जो इंटर यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल का या फिर अंडर 19 या फिर सीनियर जूनियर चैम्पियनशिप या खेलो इंडिया अभी जो चल रहा है उसमें अगर है तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसका सर्टिफिकेट है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात नहीं एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसा होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। देखिए एग्ज़ाम इसका आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अपना जो भी 10th 12th आप उसको ओरिजिनली उसमें आपको सबमिट करना है, और साथ ही साथ वो सारे खेल्स के सर्टिफिकेट जितने आपने अर्न कर रखे हैं वो आपको सारे को ओरिजिनल उसमें सबमिट करना होगा। और जब आप सबमिट करते हैं, एक बार जब फॉर्म्स की डेट एंड होती है, उसके बाद जब स्क्रीनिंग प्रोसेस चालू होता है, तो जब यूपी पीआरबी यानी उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड को ये लगेगा कि आपका एप्लीकेशन वैलिड है एवं आपने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको वो जायज़ है, तो वो स्क्रीनिंग के आधार पे एक एडमिट कार्ड आपको जारी करेंगे। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ 2 चरणों में रहने वाला है। इसमें इनका जो अपना इन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन में कुछ इस प्रकार है कि ये जो है कैंडिडेट्स के सिलेक्शंस के लिए खेल परीक्षण समिति का गठन करेंगे, और वो समिति जो है 2 चरणों में टेस्ट लेगी। यानी जो पहला चरण होगा वो कुछ 80 अंक का होगा। कैंडिडेट्स को डायरेक्ट बुलाया जाएगा, उनकी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए वो जो कॉल लेटर आएगा पहला, आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही आएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको कमेटी के समक्ष पेश होना होगा, जो भी है जैसे आप आगे वो करेंगे। तो खेल परीक्षण समिति जो है ये क्या करेगी, ये 80 मार्क्स का एक टेस्ट लेगी, जिसमें आपके जो खेल जिस जिस खेल के थ्रू आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे मान लो आपने बैडमिंटन खेल रखा है, आपने बैडमिंटन के आधार पर अप्लाई किया है, तो बैडमिंटन के वो आपका प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको खिला के ग्राउंड में टेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ वो बैडमिंटन से जो समिति है वो आपसे क्वेश्चंस करेगी। आपको 80 क्वेश्चंस करेगी, कम से कम उसमें मिनिमम 50 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 50 मार्क्स या उससे ज़्यादा लाते हैं तो आपको उत्तीर्ण करेंगी अगले चरण के लिए, तथा 50 मार्क्स या उससे कम लाते हैं तो आपका फिर अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। फिर आप वहीं से आप आउट हो जाओगे, आप फेल माने जाओगे। और यदि आपने 50 के आगे मार्क्स लाए हैं तो आप उत्तीर्ण माने जाओगे। जब आप उत्तीर्ण हो जाओगे तो आगे का जो चरण है वो है आपके डॉक्यूमेंट परीक्षण का, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने खेल से संबंधित अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर रखा है उसका जो है समिति द्वारा एक अच्छे से विधिवत मतलब काफ़ी डीपली उसको चेक किया जाएगा। उसके लिए आपका जो है कुल 20 मार्क्स है उस आपके खेल के सर्टिफिकेट्स पे, और उस 20 मार्क्स में आपको जितना मिले वो उन पे डिपेंड करता है। यानी कि 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्लस क्वेश्चंस खेल से संबंधित, और कोई आपसे जीएस वगैरह मैथ्स वगैरह नहीं पूछा जाएगा, आपके खेल से होगा। ठीक, उसके बाद 20 मार्क्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की। इन 80 मार्क्स पे आपका जो है मेरिट बनने वाली है। उसके बाद जो भी मतलब मेरिट के आधार पे वो प्रेफरेंस लेंगे और अपने हिसाब से वो वैकेंसी को फिल करेंगे। तो इसका एग्ज़ाम प्रोसेस यही है। बाकी आपको कोई मैथ्स नहीं लगानी, कोई रीजनिंग नहीं लगाना, अलग से जीएस नहीं पढ़ना, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, पर मंथ सैलरी आप कितना पा जाओगे इस जॉब में। तो ये देखिए एक्चुअली कांस्टेबल की जॉब है, स्पोर्ट कोटा से अलग बात है। ये भी लेवल 3 और 21,700 के पे ग्रेड की जॉब है। यानी आपका जो बेसिक पे रहने वाला है कुछ 21,700 होगा, और उस पे आपको जो डीए स्टेट का जो भी मिले और उसके बाद अदर जो अलाउंसेस है वो मिलने के बाद अप्रोक्स आपकी सैलरी 28 से 30 हज़ार रुपये कट के आपको मिल जाएगी। ग्रॉस 35 से 37 हज़ार बनने वाली है। आपको 30 के आसपास आपको पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। और कांस्टेबल रैंक पे ठीक ही है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है आज के बेरोज़गारी के दौर में। और वो लड़का जो मतलब कि अपने जिस भी खेल में वो काफ़ी अच्छा है और आगे के लिए वो मतलब करियर बनाना चाहता है, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ही है, एक अच्छा अवसर है कि वो जॉब में भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी करेगा।
तो ये हो गए मंथली सैलरी की बात। अब आते हैं वर्क प्रोफाइल पे, आपका काम क्या रहने वाला है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। एक बार आप इसमें, जैसे अगर इसमें आपके खेल यानी स्पोर्ट कोटा से सिलेक्शन हो जाता है तो आपका काम कुछ नहीं रहने वाला। आपको अपने खेल में बस प्रैक्टिस करना है और आपको मंथली सैलरी जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देगी। आप प्रैक्टिस करिए आराम से, और उसके बाद जब जब उनको ज़रूरत पड़ेगी या जहाँ जहाँ आप खेलना चाहेंगे, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से खेलेंगे। चाहे नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें या इंटर स्टेट खेलें, पुलिस कंपटीशन खेलें, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से खेलेंगे। मेडल्स आप जीतेंगे, बस नाम उत्तर प्रदेश पुलिस का होगा कि पुलिस का, यानी कि यूपी पुलिस का एक कैंडिडेट ये इस प्रतियोगिता में ये पदक जीता, जिससे आपका भी आपका साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट का और इंडिया का काफ़ी गौरव होगा। तो ये आपका काम रहने वाला है, और ना कि कांस्टेबल वाला काम आपको करना है कि जैसे आपको नाका ड्यूटी करनी है, चेकिंग करनी है, चौकी पे रहना है, एफआईआर वगैरह लार्ज कराने हैं, विक्टिम को पकड़ना है, विक्टिम को पकड़ने जाना है, लेके आना है। ऐसा कोई ड्यूटी नहीं रहने वाली आपकी। आप बाकायदा एकदम कैंप में रहेंगे। आप स्पोर्ट कोटा से हैं, आप अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। आपका काम ही होगा कि आपको बाकायदा रूम वगैरह मिल जाएगा। आप अपना जो भी है लंच ब्रेकफास्ट के बाद अपनी प्रैक्टिस करिए, और जब जब ज़रूरत पड़ती है आप जाके खेलिए। यही आपका काम रहने वाला है, और सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। आपको जो सैलरी है स्टार्टिंग में वो मिलेगी, और साथ ही साथ आपको वो सब सारे अलाउंसेस प्लस जो इंक्रीमेंट पॉलिसी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, वो आप पे लागू होगी। आपका टाइम पे टाइम यानी इंक्रीमेंट होगा, 2 बार डीए, 1 बार एचआरए बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें रहने वाली है। तो ऑल ओवर मैंने बता दिया जो मेरे नॉलेज में था और जो मैंने नोटिफिकेशंस में पढ़ा, और बाकी जो मैंने मेरे दोस्तों वगैरह से बात की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, अदर स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो अदर स्टेट के लड़के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट कोटा के थ्रू, बस बेशर्ते वो उनको जो स्टेट के का कैटेगरी बेनिफिट है, जैसे SC ST, तो वो नहीं मिलेगा, वो एज ए जनरल ट्रीट होंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली कोई भी कर ही देता है, नहीं लगा तो फिर भी थैंक्स एंड गुड नाइट।